एक चीज आती है यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, क्यों इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, इसको मैं कर्व के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं दो कर्व बनाता हूँ। पहला कर्व ये बनाया मैंने, ये है आपका टेम्परेचर एक्सिस टी, और ये है आपका प्रेशर एक्सिस पी। ठीक है, पी यस दिया सर। है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, इन सब पे प्रेशर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे खाना बनाना बहुत मुश्किल है। यस सर। प्रेशर कुकर एक्चुअली बना क्यों, क्या जरूरत थी उसकी बनाने की? प्रेशर सर सराउंडिंग से थोड़ा अलग हट के प्रेशर देने के लिए। नहीं, उसमें क्या है कि पहाड़ों पे क्या होता है कि प्रेशर कम रहता है। यस सर। तो प्रेशर कम रहने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है डाउन। तो बॉइलिंग पॉइंट लेटस से आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना? तो यस सर। water gets started boiling at lower temperature than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें होता क्या है कि आपने मान लो उसमें सब्जी डाली या उसमें चावल डाल दिए, है ना? यस तो वाटर ने तो बॉईल होना शुरू कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यस सर। लेकिन आपका जो उसमें जो मटेरियल डाला है आपने, चाहे वो चावल है चाहे वो दाल है, तो वो गलेगी नहीं, क्योंकि आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वेपराइजेशन हो गया। यस सर। तो वेपराइजेशन हो गया तो सारा पानी तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास पानी नहीं बचेगा, है ना? यस सर। तो जो मटेरियल है, मटेरियल आपका जो है कुक नहीं हो पाएगा, उससे पहले आपका पानी सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए वहां पे प्रेशर कुकर की जरूरत पड़ी। पहाड़ों पे क्या होता है, प्रेशर कुकर के बिना खाना नहीं बनता है, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या है कि सराउंडिंग्स, प्रेशर कुकर एक्चुअली प्रेशर को इंक्रीज करता है। यस ठीक है, सर। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका और भी हाई हो जाएगा। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाएगा। अगर पी इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। यस तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका जो वाटर उबलना शुरू होगा, बॉइलिंग जो शुरू होगी वो हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग शुरू होगी, उससे पहले आपका मटेरियल कुक हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। तो सेम कंसेप्ट है कि अगर आप मान लो खुले बर्तन में आप कोई भी सब्जी बनाते हो तो उस सब्जी के बनने में ज्यादा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में वो एक सीटी में, दो सीटी में बन जाती है तुरंत। यस तो होता क्या है कि प्रेशर कुकर उसका बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देता है। तो पानी उबलना 100 डिग्री पे शुरू नहीं होता कुकर के अंदर, 100 डिग्री से ज्यादा पॉइंट पे जो है उबलना शुरू होता है। यस तो पहाड़ों पे क्या होता है, प्रेशर आपका कम होता है, प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता यस है तो सर। पानी पहले ही उबलना शुरू हो जाता है और आपका जो मटेरियल है वो कुक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्रेशर का यस बहुत बड़ा सर। रोल है। फ्यूजन चेंज, जो आपकी चेंज ऑफ स्टेट है उसमें प्रेशर का बहुत ही जबरदस्त रोल है। टेम्परेचर चाहे आप कितना भी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, लेकिन प्रेशर का जो वेरिएशन है वो उसका बहुत मायने है। तो उस वेरिएशन को यहाँ पे देखते हैं हम। अगर एक कर्व ले लेते हैं हम, मान लेते हैं ये टेम्परेचर है -220 डिग्री यस सर। सेल्सियस। यस सर। ठीक है, और यहां से लेके -220 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, और ये टेम्परेचर मैंने लिया है 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो 0 से लेके -220 से लेके और -0.01 तक का जो कर्व बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, प्रेशर का और टेम्परेचर का कर्व। टेम्परेचर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका कर्व मिलेगा आपको लीनियर। ठीक यस है, सर। अब क्या करते हैं हम, प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं।
तो प्रेशर को अगर ज्यादा बढ़ा दोगे आप तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये होगा आपका ये वाला ग्राफ एक, इस पॉइंट को लेटस से हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी 0 ओ कह देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को लेटस से यस हम सर। बी कह देते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं यहां से, तो एक ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये प्रेशर Yes. कितना है? 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर है आपका 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर रखते हैं 0.06 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। Yes, अगर sir. हम 0.01 से आगे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर हम, तो क्या होता है कि प्रेशर जो है आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है, Yes, ठीक sir. है। तो ये फेज कौन सा है आपका? देखो अब यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट मिला आपको ओ। अब ये वाला जो फेज है इसका क्या है? ये है आपका सॉलिड वाला एरिया। भाई 0 डिग्री से कम वाला जो है ये तो है आपका सॉलिड, है ना। Solid. Yes, sir. और ये एरिया किसका है? लिक्विड का है ना भाई। इस Yes. एरिया में ये जो मटेरियल है आपका लिक्विड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। Yes, sir. और ये है 374 डिग्री 374 केल्विन कह लो इसको, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। Yes, sir. तो यहां तक ये रहेगा आपका लिक्विड, और इसके Yes, ऊपर sir. क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन हो जाएगा, Vaporization. है ना। Yes, sir. ये हो जाएगा आपका वेपराइजेशन फेज। यहाँ पे हो गया वेपराइजेशन, ठीक है। या इसका स्टेट कैसा हो जाता है? यहाँ पे गैसियस स्टेट हो जाता है। तो Yes, आपने sir. देखा कि ये जो एक पॉइंट है ओ, अब इस ओ पॉइंट पे यहाँ पे इसके 3 फेज हैं, ठीक है। 3 Yes, कर्व, sir. जो 3 कर्व हैं वो तीनों कर्व कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, है Yes, ना। sir. इस ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो आपका सॉलिड है वो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। Yes, sir. तो इसीलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट, Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे आपके तीनों कर्व मिल रहे हैं। सो दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल Point. पॉइंट, ठीक है। और Yes, इस sir. वाले कर्व को कहते हैं फ्यूजन कर्व। इसको कहते हैं हम Fusion curve. फ्यूजन कर्व, Yes. ठीक है। फ्यूजन कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड से यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। और Yes, इस sir. वाले कर्व को हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन, अगर डायरेक्ट सॉलिड जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उस Yes, प्रोसेस sir. को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन, ठीक है। Yes, और sir. ये वाला जो कर्व है हमारा, इस कर्व को कहते हैं हम वेपराइजेशन कर्व। वेपराइजेशन कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे 3 Yes. कर्व पढ़े आपने, एक सब्लिमेशन कर्व है, एक फ्यूजन कर्व है, और एक वेपराइजेशन कर्व है, ठीक है। Yes, sir. ये मैंने किसका ग्राफ दिखाया आपको? ये ग्राफ था हमारा वाटर का ग्राफ, ओके। अभी सेम ट्रिपल पॉइंट हम पढ़ेंगे CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाटर का देख लिया आपने ट्रिपल पॉइंट। अब देखते Yes, हैं sir. CO2 के लिए। तो CO2 में क्या रहेगा? ये सेम आपका P का एक्सिस रहेगा, ये P के लिए। P किस में दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और यहाँ पे टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। Yes, sir. तो इसका थोड़ा सा अलग फेनोमेना रहता है ना। फेनोमेना Yes, क्या sir. है इसका? यहाँ से आपका कर्व बनेगा
इस तरह, ठीक है। ये प्रेशर रहेगा आपका 5.11, है ना, और ये जो पॉइंट रहेगा टेम्परेचर -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद में ये जो यहाँ O पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि इससे ऊपर का जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। यस सर। ये पॉइंट अगर A है हमारा, और यहाँ से इसका वेपराइजेशन, ये लिक्विड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट कुछ ऐसी बनेगी। तो ये टेम्परेचर रहेगा आपका यस 31.1, यस सर। ये रहेगा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये यहाँ पे इस कर्व को क्या कहेंगे हम, फ्यूजन कर्व कहेंगे। और ये सब जो प्रोसेस होगा आपका, ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 73, एक्चुअली ये शुरू हो जाएगा 56 से, ठीक है। 56 से शुरू हो जाएगा सर। 73, 56 पे शुरू हो जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर की भी दो रेंज होंगी, एक होगा आपका 31.1, एक होगा यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये फ्यूजन कर्व हो गया, इस कर्व को कहेंगे हम वेपराइजेशन कर्व। वेपराइजेशन कर्व, जहां तीनों कर्व मिलते हैं आपस में, उस कर्व को, उस पॉइंट को कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। तो the temperature and pressure at which the fusion curve, the vaporization curve and the sublimation curve meet at all the three phases of a substance coexist is called the triple point of the substance. So triple point क्या हो गया यहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट हो गया कि द टेम्परेचर, ये ट्रिपल पॉइंट होता है टेम्परेचर, ठीक है। The temperature Yes, sir. and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके कुछ, जैसे अब यहाँ पे इसका अगर हम ट्रिपल पॉइंट देखें तो वो होगा -56.6 एंड 5.11. So the temperature and pressure at which the fusion curve, the vaporization curve, and the sublimation curve meet, and all the three phases of substance coexist is called the triple point, एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर ना आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका लिक्विड स्टेट है सॉलिड स्टेट है, यस सर। क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर पाना कि सॉलिड है कि लिक्विड है बहुत मुश्किल है, ओके। तो ये एक्चुअली बैलेंस होता है सॉलिड का और लिक्विड का, कि इससे आगे जाओगे आप तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, इससे पीछे रहोगे तो भी आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, क्लियर? यस सर। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, जरूर लाइक करें, और चैनल को ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस अर्ली मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।